हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 4 है, मंडे है। और आज का दिन इन दोनों मूवीज के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना गाइस, कि आप समझ लो कि डे 1 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आज की एडवांस बुकिंग क्या है, आज मंडे पर क्या होने वाला है, हमारी कितनी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि आज मंडे पर इतनी दोनों ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करनी है, ये सब भी बताऊंगा। एंड कल संडे की टोटल फाइनल कलेक्शन भी आ चुकी है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले सिंघम अगेन और देखते हैं कल संडे की भाई साहब टोटल फाइनल कलेक्शन। सबसे पहले ऑक्यूपेंसी पे जाएंगे तो कल मॉर्निंग पे, संडे पे मॉर्निंग पे ऑक्यूपेंसी आई थी 27%, आफ्टरनून पे आई 56%, इवनिंग पे आई 70% और भाई नाइट में ये गिर गई और नाइट में ये चलेगी 57% पे। मैंने आपको बोला ना संडे नाइट शोज बहुत कम रेयर चांसेस में भाई साहब अब चले जाते हैं कि मंडे को कोई हॉलीडे हो, नहीं तो संडे वाले दिन भाई साहब नाइट शोज अच्छे नहीं जाते। और यहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। इवनिंग 70%, नाइट शोज 57, लगभग 13% का ड्रॉप आया। और टोटल भाई साहब अगर मैं आपको बताऊं तो 52% की भाई साहब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। और इसके बाद अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आ जाऊं तो जो डे 3 यानी कि कल संडे का फाइनल अर्ली एस्टिमेट है वो है 35 करोड़। देखो अगर मैं ओवरऑल देखूं ना फिर भी अच्छा है यार। देखो अप टू द लेवल मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी 35 करोड़ गाइज अच्छा है। अब देखो अकॉर्डिंग टू ट्रेड डे 1 में नेट कलेक्शन 43.5 करोड़, डे 2 में 42.5 करोड़, इवन के मेकर्स के डे 2 के नंबर 44 करोड़ थे। तो यहां पर जो ट्रेड के पहले 2 दिनों के नंबर थे वो 82 थे, मेकर्स के 88 थे। थोड़ा बहुत 5-6 करोड़ का तो डिफरेंस ऑफ कोर्स भाई साहब आएगा, लेकिन अगर मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग बताऊं तो भाई साहब कल संडे पर 35 करोड़ है, मतलब कि मेकर्स का पोस्टर हमें 37 करोड़ का देखने को मिलने वाला है ऑलमोस्ट। तो अगर मैं पहले 3 दिनों की नेट कलेक्शन आपको बताऊं वो ट्रेड के अकॉर्डिंग 121 करोड़ हो चुकी है और मेकर्स के अकॉर्डिंग 125 करोड़ के आगे पीछे होने वाली है। तो विकेट भाई साहब इन सिंघम अगेन का 121 करोड़ के आसपास भाई साहब नेट कलेक्शन में गया है। अब चलते हैं भूल भुलैया 3 पे और उसका देखते हैं कि कल संडे पर उसने गाइस क्या धमाल मचाया है। मुझे बिलीव है कि उसने तो नाइट ऑक्यूपेंसी में फाड़ डाला होगा, जैसा उसका रिस्पॉन्स है तो ऐसी माइंड में आ गया तो बोला। मॉर्निंग में कल भाई साहब भूल भुलैया 3 की ऑक्यूपेंसी थी 40%, आफ्टरनून में आई 74%, इवनिंग पे आई 84% एंड नाइट में आई 72%। चलो नाइट में भाई साहब गिरी, इसकी भी भूल भुलैया 3 की भी गिरी। इवनिंग में थी 84%, नाइट में भाई साहब 72%, लगभग 12% का ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन फिर भी भाई 70% प्लस ऑक्यूपेंसी नाइट शोज में संडे वाले दिन भाई तबाही से तो कम नहीं है। और ओवरऑल बना 67%। अब अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आऊं, सिंघम अगेन का 35 करोड़, इसका टोटल अर्ली एस्टिमेट है 33.5 करोड़, 33.5 करोड़। अब देखो मेकर्स और ट्रेड के नंबर में भाई साहब सिंघम अगेन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का लगभग मैं बोल सकता हूं 5 से 6 करोड़ का डिफरेंस है। एंड भूल भुलैया 3 का ट्रेड एंड मेकर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 1 या 2 करोड़ का डिफरेंस है। तो अगर मैं पहले 3 दिनों की भूल भुलैया 3 की नेट कलेक्शन आपको बताऊं तो डे 1 में इसने 35.5 करोड़, डे 2 में 37 करोड़, डे 3 में 33.5 और टोटल हो गया 106 करोड़। भाई बहुत, मैं 105 करोड़ मान के चल रहा था। तो भूल भुलैया 3 ने पहले 3 दिनों में भाई कितना कमा लिया है, यहां पर 106 करोड़। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के आज मंडे पर क्या होने वाला है। सबसे पहले सिंघम अगेन पर आओ। अब गाइस देखो सिंघम अगेन ने भाई पहले कर लिया है लगभग 3 दिनों के अंदर 121 करोड़, मेकर्स का पोस्टर 130 करोड़ आ जाएगा ना। अब भाई साहब आज की जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट है वो गाइस अगर मैं सच आपको बोलूं तो अभी तक नहीं आई। अब आई क्यों नहीं उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। मैंने एक तो आपको बता के रखा है ना कि पहले एडवांस बुकिंग ट्रेड बताता था कि
भाई साहब यहाँ पे ये वहां पे वो, ट्रेड ने बताना छोड़ दिया। आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीजन थी। उसके अलावा जो बाकी जहां जहां से ट्रैक होकर डाटा आता था गाइस, आज मंडे का वो भी डाटा नहीं आया। ये पंगा चल रहा है क्योंकि अगर आप देखो तो सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3, इनके गाइस जो वर्ल्ड वाइड के पोस्टर्स हैं वो भी नहीं आ रहे। सिंघम अगेन का कल भाई साहब आई थिंक सो पहले 2 दिनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का भी पोस्टर नहीं आया। आई डोंट नो ये सारा खेल क्या चल रहा है। बट गाइस देखो, मैं जहां तक समझता हूं ना, ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, भूल भुलैया 3 को लेकर मैं इतना ही बोलूंगा कि वो आज मंडे पर भी नहीं झुकने वाली। देखो, जो कॉर्पोरेट बुकिंग है नहीं है, इस पर मैं आज एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि भाई एक्चुअली में अगर हम सारी चीजों को हटा के रियलिटी पे नजर दौड़ाएं तो भाई साहब रियलिटी क्या कहती है कि क्या सचमुच भाई साहब इतना आ रहा है, यानी उस पर मैं आज कोशिश करता हूं एक वीडियो बनाऊं। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो इस तरह की वीडियोस बना रहा है भाई साहब, उनको मेल भेजी जा रही है, उनकी वीडियो डिलीट करवाई जा रही है। नहीं तो आपको क्या लगता है मैंने अभी तक वीडियो ना बनाई होती? ऑफ कोर्स मैंने बना ली होती। तो गाइस ये प्रॉब्लम्स चल रही है। अब क्या सारा सीन है ये मैं आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, दिन में आएगी। बट अभी गाइस देखो, मैं जो देख रहा हूं ना, भूल भुलैया 3 गारंटेड भाई साहब, गारंटेड आज मंडे पर भी 10 करोड़ कमाने वाली है यार। अगर भूल भुलैया 3 अगर आज 10 करोड़ प्लस चली जाती है ना, वो बहुत बेस्ट कलेक्शन में रहेगी। क्योंकि गाइस अगर आप देखो तो उसने 106 करोड़ 106 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है। कितना पहले 3 दिनों में, और उसका बजट है 150 करोड़, सिर्फ 44 करोड़ और चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भूल भुलैया 3 200 करोड़ से नीचे नहीं झुकने वाली। अब झुकाया नहीं जा रहा या वो झुक नहीं रही, साफ साफ क्लियर नजर आ रहा है। तो गाइस उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज 10 करोड़ का आना बनता है। ये 10 करोड़ लिटरली मैं बोल रहा हूं, जब कल ऑफिशियल या कल इसी टाइम में आपको टोटल कलेक्शन बता रहा हूं, अगर आज मंडे की, आप लोग हिल जाओगे कि भूल भुलैया 3 कर क्या रही है जी। तो अगर 10 करोड़ भी आता है तो 106 प्लस 10 116 करोड़, मतलब कि अपकमिंग जो आने वाले, एक तो कल संडे गुजरा है, अगले संडे तक मुझे लगता है भूल भुलैया 3 का बजट रिकवर हो चुका होगा। बट यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है सिंघम अगेन के लिए। प्रॉब्लम इन द सेंस इस वजह से कि अभी तक भाई साहब यार चलो मेकर्स की मान, अगर मेकर्स का 130 करोड़ का भी पोस्टर आता है तो पीछे बचते हैं 170 करोड़। 170 करोड़ और कमाएगी तो बजट रिकवर होगा। अब गाइस देखो, 170 करोड़ कमाने के लिए आज मंडे पर भाई साहब सिंघम अगेन को 20 करोड़ कमाना होगी। 20 करोड़ से कम तो भाई साहब आप सोचो ही मत ना। चलो कम से कम भी लिया तो 15 करोड़। अब गाइस देखो, एक बात याद रखना, अगर आज 20 करोड़ कमाए तो मतलब कि अपकमिंग, क्योंकि आगे पता है वर्किंग डे जैसे जैसे गुजरते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ड्रॉप होती है। अगर आज 20 करोड़ तो कल ट्यूसडे पर 18, फिर उसके बाद भाई साहब आप मान लो वेडनेसडे पर 17, फिर थर्सडे पर भाई साहब 16 एंड फ्राइडे को 15। और अगर आज ही 15 करोड़ आ गए तो मतलब कहीं ना कहीं ये फिल्म फ्राइडे तक जाते जाते 10 करोड़ तक आ जाएगी, या क्या पता सिंगल डिजिट तक, और आना नहीं चाहिए। यानी कि ये जो वर्किंग डे आने वाले हैं, ये जो 5 वर्किंग डे, इनमें किसी भी भाई साहब वर्किंग डे पर इसको सिंगल डिजिट में नहीं आना, यानी कि ये पूरा वीक इसने डबल डिजिट में रहना है। अगर ये रहती है, गारंटेड ये फिल्म अपना बजट रिकवर करेगी। तो गाइस होप फॉर द बेस्ट। बट मैं एक्सपेक्ट करके बैठा हूं कि आज मंडे पर सिंघम अगेन 15 से 20 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल चाहिए। इस टाइम गाइस आप ग्रॉस को छोड़ो, ओवरसीज को छोड़ो, इस टाइम भाई साहब यहाँ पे नेट कलेक्शन बहुत मैटर कर रही है, हद से ज्यादा। तो अगर 15 से 20 करोड़ आज आ जाता है, इनफ है। और अगर भूल भुलैया 3 की बात करूं तो वो अगर भाई साहब यहाँ पे 7-8 करोड़ भी कमाए, जो कि नहीं कमाने वाली, 10 करोड़ प्लस ही जाने वाली है। लेकिन एक बात करो, अगर 7 to 8 करोड़ भी कमाए उसके लिए वो भी इनफ है, लेकिन वो 10 करोड़ प्लस इजीली जाने वाली है। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली होंगी ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।